अच्छा अच्छा स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है तुम्हारा नेक्स्ट, इट इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑन सिग्नल डिजाइन। ओके, सिग्नल को कैसे डिजाइन करना है, डिफरेंट मेथड्स है। हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि सिग्नल डिजाइन में मेनली आता क्या है, वी हैव टू डिजाइन द साइकिल लेंथ, मतलब कितना टाइम के लिए तुम्हारा साइकिल लेंथ देना पड़ेगा। वी हैव टू डिजाइन कितना टाइम के लिए ग्रीन सिग्नल रहेगा, कितना टाइम के लिए रेड सिग्नल रहेगा। ठीक है, मेनली है यहाँ पे सिग्नल डिजाइन मेनली आता क्या है कि ग्रीन सिग्नल कितना देना है। ग्रीन का मतलब क्या है, जितना तुम कम ग्रीन दोगे उसका मतलब है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स यूजिंग दैट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लेट ज्यादा मतलब लेट हो जाता है। अगर कोई भी सिग्नल में जाके तुमको अगर रेड सिग्नल ही मिलता रहे ज्यादा देर तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिले होता है। सो वी हैव टू रिड्यूस दोज डिलेज, कि हमको कम से कम ये जो सिग्नल में जो वेट करना पड़ रहा है वो टाइम कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमको एक अच्छा सिग्नल डिजाइन करना चाहिए जिससे कि जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसको मतलब सही इफेक्टिव ग्रीन टाइम मिल जाए, उसको इफेक्टिवली ग्रीन टाइम मिल जाए, जिससे मतलब जितना भी व्हीकल्स आ रहा है वो पास हो जाए उतना ग्रीन टाइम में। ठीक है, तो वो हमको डिजाइन करना है। सो द सेकेंड मेथड इन ऑर्डर टू डिजाइन दिस सिग्नल डिजाइन मेथड इज वेस्टर्स मेथड। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस हम लोग को कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, साइकिल लेंथ क्या है, साइकिल लेंथ का मतलब है कि जैसे हम बोले एक साइकिल, सपोज यहाँ से एक सिग्नल है, ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ, ग्रीन सिग्नल ब्लो किया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन सिग्नल बंद हो गया, अब क्या आ जाएगा, एम्बर ग्लो करेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अब ये एम्बर कुछ टाइम के लिए ग्लो करके फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा रेड सिग्नल, बाकी दो बंद हो गया, अब रेड सिग्नल चालू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाता है, फिर ये कुछ देर तक रेड सिग्नल रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, उसी सिग्नल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर से ग्रीन शो करेगा। टाइम लग रहा है, फिर से वही रिपीट होगा, फिर से ग्रीन, फिर से एम्बर, फिर से रेड, वही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, सो जो ये टाइम इंटरवल जितना टाइम के लिए ग्रीन था, ठीक है, ग्रीन इंटरवल बोलते हैं, जितना टाइम के लिए एम्बर था एम्बर इंटरवल बोलते हैं, और जितना टाइम के लिए रेड था उसको रेड, सॉरी, रेड इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर से ग्रीन इंटरवल स्टार्ट होता है, मतलब फिर से साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो ये फेनोमेनन को बोलता है साइकिल, और जितना भी टाइम लग रहा है ये फेनोमेनन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड साइकिल लेंथ। मतलब एक ग्रीन जब स्टार्ट हुआ फिर दूसरा ग्रीन कितने बजे स्टार्ट होगा, उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है दैट इज योर साइकिल लेंथ, एंड वी हैव टू डिजाइन दिस साइकिल लेंथ ओनली, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। अब यहाँ पे वेबस्टर मेथड जब बोल रहा है तो यहाँ पे एक साइकिल आता है, हम लोग ऑप्टिमम साइकिल लेना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब कि ऐसा साइकिल लेंथ, ये हम लेंथ इसको ऐसा डिजाइन करेंगे, ठीक है, मतलब कितना ग्रीन होगा, कितना एम्बर होगा, कितना रेड, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, कितना साइकिल लेंथ होगा, वो हमको ऐसे ऑप्टिमाइज करना है जिससे कि कम से कम डिले हो उस इंटरसेक्शन में, हमको कम से कम वेट करना पड़े, ऐसे हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब आता है इंटरवल। इंटरवल हम लोग बोल ही चुके हैं, व्हाट आर दिस अ ग्रीन इंटरवल, मतलब इट इज द टाइम फॉर विच द सिग्नल शोज अ पर्टिकुलर लाइट, कितना टाइम के लिए ग्रीन था, कितना टाइम के लिए एम्बर था, यही सब है। ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया, ग्रीन मतलब ग्रीन इंटरवल मतलब जो ग्रीन शो करेगा, रेड जो रेड शो करेगा। हाँ, अब आता है कि ऑल रेड, इसको ऑल रेड भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, क्लियरेंस इंटरवल। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये अगर रास्ता है टू दो रोड इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज द इंटरसेक्शन, और यहाँ पे हम सिग्नल को दे देंगे। ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी रेड है, इस अप्रोच के लिए भी रेड है, इसके लिए भी रेड सिग्नल है, इसके लिए भी रेड सिग्नल है, मतलब हर यहाँ से जो भी गाड़ी आ रहा है ये भी स्टॉप कंडीशन में, यहाँ से जो भी गाड़ी आ रहा है ये भी स्टॉप कंडीशन में, यहाँ से जो भी गाड़ी आ रहा है ये भी स्टॉप है और ये भी स्टॉप है, मतलब कोई नहीं जा रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा है। दैट इंटरवल मतलब कुछ सेकेंड के लिए ये
ऐसा ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको भी पास नहीं मिलेगा, इसको भी ग्रीन नहीं मिलेगा, किसी को भी ग्रीन नहीं मिलेगा, तो हर जगह रेड कलर सिग्नल दे दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड दैट इंटरवल, कितना सेकेंड के लिए ये रेड सब अप्रोच में, दैट इज कॉल्ड ऑल रेड, ठीक है। कोई बता सकता है क्यों यार, क्यों देते हैं हम लोग ऑल रेड? व्हाई वी शुड प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सिग्नल? एक तो होता है कि अगर ये वाला इसके लिए रेड है, इन दोनों के लिए रेड रहेगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों के लिए ग्रीन रहना चाहिए था। तो ये दोनों अगर बंद है, नॉर्थ और साउथ वाला रास्ता अगर बंद है, तो ईस्ट वेस्ट को खोल देगा, मतलब ग्रीन सिग्नल उसमें रहेगा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि सब अप्रोच में लाल है, देन व्हाई वी शुड प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सिग्नल? एनी आइडिया? हम्म शुभजीत, सुदीप्तो, शुभजीत, आर यू एबल टू हियर मी? यस मैम। बोलो क्यों, क्यों क्यों रहना पड़ेगा इस ये वाला? আরেকবার हम्म বলুন কি বললেন। मतलब क्यों इस हर अप्रोच में हम रेड सिग्नल देंगे, क्यों? ऐसा तो नहीं होता है, ये ऐसा होना चाहिए था कि अगर ये और ये अगर मूव नहीं कर रहा है, मतलब स्टॉप है, तो ऑब्वियसली ये दोनों मूव कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को भी स्टॉप करके रख दिया है, मतलब चारों को स्टॉप करके रख दिया, किसी को भी जाने नहीं दे रहे, क्यों? ক্রসিং এর জন্য। एग्जैक्टली क्रॉसिंग, मतलब जो হ্যাঁ पेडेस्ट्रियन जो भी है, ठीक है, হ্যাঁ। उन लोग को मूवमेंट दे सके हम लोग, मतलब उन लोग को पास दे सके। एक ये আচ্ছা। कंडीशन है फॉर पेडेस्ट्रियन। और एक ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, मतलब बहुत सारा व्हीकल्स ऑलरेडी इस इंटरसेक्शन के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, हैपेंजर्ड हो जा रहा है, तो इसकी वजह से ही कभी कभी हम ऑल रेड दे देते हैं, जिससे कि जो भी अंदर, जो व्हीकल इंटरसेक्शन के अंदर जितना भी व्हीकल्स है, वो जल्दी जल्दी अपना अपना जगह पर चला जाए, जिससे यहाँ पे क्लियरेंस हो सके और हम लोग नेक्स्ट फेज अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला जनरली ऐसा कभी कभी बीच बीच में दे दिया जाता है कि ऑल रेड रहना चाहिए, इसीलिए इसको बोल दिया क्या, क्लियरेंस इंटरवल, मतलब क्लियर करो, अगर तुम इसके अंदर भी हो तो जल्दी जल्दी क्लियर करो, ठीक है। दूसरा है चेंज इंटरवल। हम बोले थे एम्बर क्यों देते हैं, एम्बर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एम्बर सिग्नल? एम्बर मतलब येलो सिग्नल। हम्म एक रीजन है कि तुम्हारा जो डायलेमा, अभी हम बोले सुभजीत को जैसे बोले कि एक डायलेमा होता है, डायलेमा मतलब एक कंफ्यूजन होते हैं, मतलब सपोज तुम इतना दूर से आ रहे हो, ठीक है, आ रहे हो, यहाँ पे ग्रीन था, ठीक है, ग्रीन था, और ये सब व्हीकल जो भी यहाँ पे था, ये लोग जा रहे थे, ठीक है। अभी अचानक अगर रेड हो जाएगा, तुम यहाँ पे थे, यहाँ से देख रहे हो, अच्छा ग्रीन है, तो तुम ट्राई करोगे, अच्छा हमको भी पास मिल सकता है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते अगर ये रेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब तुम अब यहाँ पे पहुंचे हो और ये वाला सिग्नल रेड हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। ऐसे अचानक अगर हुआ तो मतलब हम इसको, तुम थम रोक जाओ या तुम पास करो, कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए बीच में एक एम्बर दे देते हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे पहुंचे हो और एम्बर स्टार्ट हो गया, तभी मतलब अब तुमको मिला है 4 सेकेंड, ठीक है, मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड होता है, तो 3 to 4 सेकेंड में तुम अगर इसको क्रॉस कर पाओगे तो जाओ, जा सकते हो। अगर 3 to 4 सेकेंड में तुम सोच रहे हो कि नहीं क्रॉस कर पाएंगे, रेड सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा और ये लोग मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको धक्का लग सकता है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यू विल नाउ स्टॉप योर व्हीकल। सो आइदर यू विल स्टॉप और यू विल प्रोसीड। तो ये है येलो, ये एम्बर सिग्नल का सिग्निफिकेंस, कि जिससे तुम्हारे तुम्हारे में कोई डायलेमा या कंफ्यूजन ना रह जाए, एक कोई भी एक डिसीजन तुम ले पाओ। क्या डिसीजन क्या है कि आइदर यू विल स्टॉप योर व्हीकल एंड वेट फॉर रेड सिग्नल, ठीक है, और यू विल एक्सिलरेट योर व्हीकल एंड क्रॉस द इंटरसेक्शन विद इन दैट एम्बर टाइम। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो स्टॉप करो,
ठीक है। अब दूसरा इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सिग्नल रेड हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इधर आके, ये सपोज येलो था और तुम बोले ठीक है हम क्रॉस कर देते हैं, ऐसे करके अंदर घुस गए इंटरसेक्शन के, अब यहाँ तक ही पहुंचे, यू आर इन द मिडल वे। अब अचानक से रेड सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लोग को तो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, इन लोग को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। तो तुम यहाँ से आ रहे हो, यहाँ से व्हीकल आ रहा है, तो एक्सीडेंट होने का चांस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला के लिए ये वाला चेंज, अब ग्रीन से रेड में चेंज हो जाएगा, ये सिंबलाइज करता है ये एम्बर वाला। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, चेंज इंटरवल और एम्बर। क्लियर? यस मैम। हम्म। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फेज, इसको तुम समझो, जब तक ये नहीं समझोगे तो फेज डायग्राम भी नहीं समझ में आएगा, सिग्नल किस लिए कर रहे हो वो भी समझ में नहीं आएगा। फेज का कुछ नहीं है, फेज का सिंपल मतलब क्या है, सपोज सपोज दिस इज योर इंटरसेक्शन। ओके, फेज का मतलब है कि अगर तुम नॉर्थ और साउथ, ये जो है नॉर्थ और साउथ से जो भी व्हीकल्स आ रहा है उनको तुम पास दोगे, मतलब उनको तुम ग्रीन सिग्नल दे रहे हो। ठीक है, सो दिस इज वन फेज। और बाकी लोग को तुम स्टॉप करके रखे हो, यहाँ पे दूसरा अप्रोच से जो आ रहा है उन लोग को रोक के रखे हो, मतलब उनका रेड सिग्नल है। सो दिस इज वन फेज। देखो ये दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को ही हम लोग बोलेंगे कि इस मूवमेंट के लिए कितना टाइम हम देंगे, उसको ही बोलते हैं फेज। ठीक है, जनरली ये होता है ग्रीन प्लस एम्बर, ये टाइम होता है ग्रीन प्लस एम्बर। ठीक है, ये है एक टाइप का फेज, सपोज दिस इज फेज वन। अगर टू फेज सिग्नल है तो एक फेज ऐसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा फेज तुम कैसा होगा, दूसरा फेज कैसा होना चाहिए, किसको अब हम रोक के रखेंगे, पहले तो ईस्ट और वेस्ट को रोक के रखे थे, ईस्ट वेस्ट से जो व्हीकल्स आ रहा है उनको हम बोले थे तुम लोग रुको, नॉर्थ और साउथ से जो व्हीकल आ रहा है उनको बोले ठीक है तुम लोग अभी चल सकते हो, इंटरसेक्शन यूज कर सकते हो, तो इसलिए अभी वहां पे मैम ग्रीन नॉर्थ और सिग्नल। साउथ को रोकेंगे। हाँ, नॉर्थ और साउथ को इधर अब तुम रोक दोगे। ठीक है, अब इसके बाद तुम ईस्ट और वेस्ट को बोलोगे अच्छा अब तुम लोग चलो। ठीक है, तो देखो दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है, सो दिस इज सेकेंड फेज या अनदर फेज। तो पहले वाला क्या था, पहले था नॉर्थ साउथ वाला और ये वाला ईस्ट वेस्ट वाला। सो ये है टू फेज सिग्नल डिजाइन, हमको यही डिजाइन करना है कि इसके लिए कितना ग्रीन देंगे और वो जो नॉर्थ साउथ वाला मूवमेंट के लिए कितना ग्रीन देंगे, वी हैव टू डिजाइन दैट वन ओनली। ठीक है, अब देखो दोनों फेज, लेकिन दोनों फेज को मिलाकर ही एक साइकिल होता है। ठीक है, मतलब क्यों, क्योंकि अगर इसका ग्रीन था मतलब इसका रेड था। ठीक है, अगर ये वाला जो ग्रीन है उसका अगर रेड होता तो क्या होता उन लोग का, मतलब अगर ऐसा था, देखो यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों को रोक रखे हैं, दिस इज फेज वन एंड दिस इज फेज टू। ठीक है, और ये दोनों को मिलाकर ही तुम्हारा होता क्या है, दोनों का टाइम अगर हम ऐड कर देंगे तो होता है तुम्हारा साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में ये दोनों फेज आना चाहिए। क्यों, कैसे आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो अगर ये ग्रीन है, जितना ये ग्रीन था ऑब्वियसली उतना टाइम ये रेड होगा, राइट, ये वाला फेज में। और ये वाला अगर जितना टाइम ग्रीन था ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन के लिए उतना रेड होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों इंटर रिलेटेड है, तो ये दोनों फेज को अगर हम मिला देंगे देन वी विल गेट वन साइकिल। ओके, ये हम डिजाइन जब करेंगे तो समझा देंगे कैसे हो रहा है, अभी फिलहाल समझ चुके ना, थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेबस्टर मेथड। ओके, ये वाला ट्रायल साइकिल में जरूरी नहीं था लास्ट टाइम, अभी ये लेकिन वेबस्टर मेथड में ये
टॉपिक इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज दिस? दिस इज द लॉस्ट टाइम. लॉस्ट टाइम का मतलब अगर हम डिफाइन करेंगे तो देखो, जितना सपोज ये बोलेगे 4 बजे से सिग्नल ग्रीन हुआ, ठीक है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वहां पे व्हीकल्स नहीं है लेकिन फिर भी ग्रीन आ रहा है, ठीक है. व्हीकल्स इनिशियली जब ग्रीन सिग्नल जब शो किया, इनिशियली जब ग्रीन सिग्नल शो किया वहां पे व्हीकल्स था ही नहीं, तो ग्रीन ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, व्हीकल्स आया ही नहीं, ठीक है. मतलब व्हीकल्स इंटरसेक्शन के अंदर घुसा ही नहीं. तो क्या हुआ? दैट इज योर लॉस्ट टाइम, वन काइंड ऑफ लॉस्ट टाइम. मतलब ग्रीन हम यूज ही नहीं कर पा रहे, जितना ग्रीन हम दिए थे उतना यूज नहीं हो रहा है, ठीक है. अब 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड, ग्रीन जब स्टार्ट हुआ 4 बजे और 4 बज के 5 सेकंड के बाद अब व्हीकल्स आना स्टार्ट हुआ, ठीक है. व्हीकल्स आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. और सपोज वो था तुम्हारा ग्रीन सिग्नल था सपोज 30 सेकेंड के लिए, ठीक है. लेकिन व्हीकल्स खत्म हो चुका, मतलब व्हीकल्स जितना भी व्हीकल्स इंटरसेक्शन में जा रहा है वो सब खत्म होते होते सपोज टाइम लग गया है कितना, 20 सेकेंड में ही खत्म हो गया. मतलब 10 बज के 10 बज के सॉरी, ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हुआ है कितना बजे? तुम्हारा स्टार्ट हुआ है ये 4 बजे, ठीक है, 4 PM में. अब ग्रीन सिग्नल स्टार्ट होके फर्स्ट व्हीकल जब एंटर किया, ठीक है, फर्स्ट व्हीकल जब एंटर किया तो कितना बज गया बोले थे हम? 5 सेकेंड तक कोई व्हीकल नहीं आया था, सॉरी, मतलब आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक कोई व्हीकल नहीं आया. आफ्टर 5 सेकेंड जब 4 बज के 5 सेकेंड हुआ तब तुम्हारा फर्स्ट व्हीकल एंटर किया, सेकेंड व्हीकल वैसे करके एंटर किया, करते करते लास्ट सपोज कितना व्हीकल था? सपोज 10 व्हीकल्स था सिर्फ, ठीक है. तो 10 व्हीकल्स को कंप्लीट करते करते लग रहा है सपोज हम बोले थे 5 बज के 20 सेकेंड, ठीक है. मतलब 4 बज के 20 सेकेंड तक जो लास्ट व्हीकल था उस अप्रोच में, उस रास्ते पर 10th वाला व्हीकल, ठीक है, वो क्रॉस किया कितने बजे? 4 बज के 20 मिनट 20 सेकेंड में, ठीक है. लेकिन हम ग्रीन टाइम दिए थे कितना सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए. सपोज हम ग्रीन टाइम डिजाइन किए थे 30 सेकंड के लिए, उस पर्टिकुलर अप्रोच में तुम्हारा ग्रीन सिग्नल शो करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली कितना सेकंड इफेक्टिवली यूज हुआ है? 30 सेकंड ग्रीन सिग्नल चला था लेकिन कितना सेकंड एक्चुअली यूज हुआ है बाय द व्हीकल्स? एनी आइडिया? मतलब तुम्हारा 4 बजे से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 4 बजे गाड़ी नहीं आया, फर्स्ट व्हीकल जब आया तब हुआ था कितना? 4 बज के 5 सेकेंड, ठीक है. और जो उस अप्रोच से लास्ट व्हीकल जो है सपोज 10th नंबर व्हीकल इज द लास्ट व्हीकल इन दैट अप्रोच जहाँ पे ग्रीन सिग्नल शो कर रहा है. तो 10th व्हीकल जब क्रॉस किया तो बोल रहे हैं कि कितना टाइम? 4 बज के 20 सेकेंड हुआ था तब, ठीक है. लेकिन फिर भी सिग्नल टाइम चलता रहा, क्यों? सिग्नल टाइम कितने बजे तक चलेगा? ग्रीन सिग्नल कब तक चलेगा? 4 बज के 30 सेकेंड तक, क्योंकि हम 30 सेकेंड के लिए उसको रख दिए थे. तो टोटल टाइम कितना था ग्रीन का? तुम्हारा टोटल टाइम था 30 सेकेंड, ठीक है. इनिशियली लॉस्ट कितना हुआ है? कितना लॉस हुआ था? 5 सेकेंड. मतलब इनिशियली 5 सेकेंड यूज नहीं कर पाया कोई भी, कोई व्हीकल था ही नहीं तो क्या यूज करेगा? नहीं. और लास्ट व्हीकल जब क्रॉस किया कितना बजा था? 4 बज के 20 सेकेंड बजा था. तो और बचा कितना? 10 सेकेंड बचा था. और मतलब 10 सेकेंड भी ग्रीन सिग्नल ही रहा लेकिन वहां पे कोई व्हीकल नहीं था, क्योंकि जितना भी व्हीकल था वो सब इंटरसेक्शन क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी. तो टोटल लॉस टाइम कितना है? इफेक्टिव ग्रीन टाइम था तुम्हारा 30, ठीक है. इनिशियली इतना लॉस हो गया और एंड में इतना लॉस हो गया, तो इफेक्टिव ग्रीन कितना हुआ? मतलब इफेक्टिव मतलब कि कितना टाइम के लिए ही ग्रीन सिग्नल यूज कर पाया, व्हीकल्स यूज कर पाए. दैट इज 30 - 5 - 10, मतलब कितना है? जी इफेक्टिव विल बी कितना हो जाएगा तुम्हारा?
15 seconds. Clear? So what is the total lost time then? The total lost time is this much. मतलब L1 plus L2 which is 15 सेकेंड. मतलब 15 सेकेंड हम इंटरसेक्शन ग्रीन था लेकिन हम यूज नहीं कर पाए. 15 सेकेंड हम यूज नहीं कर पाए. और इफेक्टिवली कितना यूज कर पाए थे हम? 15 सेकेंड इफेक्टिवली यूज. मतलब 15 सेकेंड के अंदर ही व्हीकल सब खत्म हो चुका. ठीक है, मतलब व्हीकल्स क्रॉस कर चुके थे रास्ते को, इंटरसेक्शन को. सो दिस इज द लॉस्ट टाइम. अब ये भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए हमको, इसको भी हमको देखना पड़ेगा. ठीक है, सो ये जो L1 है इट इज योर स्टार्टअप लॉस्ट टाइम. स्टार्टअप लॉस्ट टाइम क्यों? क्योंकि स्टार्टअप लॉस्ट टाइम का मतलब है कि ग्रीन सिग्नल जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली कितना लॉस्ट टाइम हुआ. और ये L2 इज द एंड लॉस्ट टाइम. मतलब जब ग्रीन सिग्नल खत्म होने वाला होता है उस ड्यूरेशन में कितना यूज, कितना टाइम हम ग्रीन यूज नहीं कर पाए, दैट इज द एंड लॉस्ट टाइम. So these two combination total will give us the total lost time. So जिसका फॉर्मूला ये है, देखो L is equals to startup lost time plus end lost time. Okay, so L1 plus L2. बहुत सारा प्रॉब्लम में तुमको स्टार्टअप लॉस्ट टाइम दिया रहता है लेकिन एंड लॉस्ट टाइम नहीं देता है. ठीक है, तब हम कैसे करेंगे? तो एंड लॉस्ट टाइम को बहुत बार ये इसको हम एंड लॉस्ट टाइम को हम बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल रेड. जो अभी बोले थे ऑल रेड. ठीक है, एन लॉस्ट टाइम को फॉर्मूला इसके एन लॉस्ट टाइम के बदले हम तब ऑल रेड भी ले सकते हैं. ठीक है, तो कितना टाइम के लिए पूरा सिग्नल रेड था तब भी हम यूज नहीं कर पा रहे इंटरसेक्शन को. ठीक है, सो कभी कभी ऑल रेड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज एन लॉस्ट टाइम. क्लियर? Why you people are not responding? समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई दे रहा है? यस मैम. कंफ्यूजन है तो बोलो, निरंतर हो. सी हियर आई कैन, ये जो है ये टोटल ग्रीन टाइम. ठीक है, ग्रीन टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ है. इनिशियली कुछ हम ग्रीन टाइम यूज नहीं कर पाए तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप लॉस टाइम. ठीक है, बीच में गाड़ी आया, यूज किया कितना, इतना 15 सेकेंड के लिए. और हाँ, ম্যাম এই সামনে এই লাস্ট ডেটটা বলে দিন। हेलो লাস্টে কিছু লাস্ট হ্যালো सिमोन, হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम है. হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পেয়েছি। अच्छा, सो एंड द एंड लॉस्ट टाइम इज दिस वन. ओके, मतलब ये पूरा ग्रीन सिग्नल इतना दूर तक ग्रीन सिग्नल. একদম লাস্টের এইটা তো প্রবলেম। बोलो, सुनाई नहीं दे रहा हमको, बोलो. सी दिस इज द टोटल ग्रीन टाइम. देखो ये टोटल अगर ग्रीन टाइम, इसको अगर हम फेज डायग्राम बोलते हैं. ठीक है, सिग्नल टाइम को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में. और ये जो लेंथ है, ये लेंथ विल सिग्निफाई द टाइम, कितना टाइम के लिए ग्रीन था, ये है लेंथ. ये जो लंबाई लेंथ होगा, दिस विल शो यू द लेंथ ऑफ द ग्रीन टाइम या एनी इंटरवल. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ग्रीन टाइम था 30 सेकेंड के लिए तो इनिशियल 5 सेकेंड था लॉस्ट टाइम. फिर बीच में गाड़ी आया, आफ्टर 5 सेकेंड गाड़ी एंटर हुआ. ठीक है, और लास्ट वाला जो है 10th नंबर वाला व्हीकल वो क्रॉस किया कितना, 20 सेकेंड के बाद. ठीक है, मतलब 5 सेकेंड में एंट्री हुआ, 20 सेकेंड में खत्म हुआ, एग्जिट हो गया. तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ बीच में, 15 सेकेंड्स. ठीक है, और रिमेनिंग है कोई गाड़ी नहीं आया, खाली है लेकिन ग्रीन सिग्नल शो कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज योर एंड लॉस्ट टाइम. तो तीनों को अगर मिलाएंगे तो हो जाएगा टोटल ग्रीन टाइम. और ग्रीन टाइम में ये दोनों माइनस कर देंगे, ये दोनों है लॉस्ट टाइम, एंड लॉस्ट टाइम और स्टार्टअप लॉस्ट टाइम. तो इफेक्टिव ग्रीन कितना हम इफेक्टिवली यूज किए थे. ओके, अब आते हैं तुम्हारा स्टार्टअप लॉस टाइम का एक थ्योरी है. स्टार्टअप लॉस टाइम किसको बोलते हैं? ठीक है, स्टार्टअप लॉस टाइम है कि सपोज ये एक इंटरसेक्शन है.
ठीक है, ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो गया। अब बहुत सारा टाइम में क्या होता है कि जो फर्स्ट व्हीकल होता है, इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा व्हीकल ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच जाता है और ग्रीन सिग्नल स्टार्ट ना होते होते ये स्टार्ट करके चला जाता है। लेकिन रिसर्च से हमको पता चला है कि ये है स्टॉप लाइन, मतलब कि ये लोग रेड सिग्नल था यहाँ पे खड़े थे, क्यू बनाकर यहाँ पे रेड सिग्नल था, ये लोग खड़े थे, ठीक। अब रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत देर तक ये रेड सिग्नल था, मतलब कि सब लोग आइदर गाड़ी को बंद करके रखेंगे, ठीक है, जिससे तुम उसका व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम कम हो जाए, जिससे खर्चा ज्यादा ना हो जाए, फ्यूल का बचत हो जाए, ठीक है। कोई कोई लोग होता है कि आराम से भी बैठ जाते हैं कि ट्रैफिक तो बहुत लंबे तक मतलब चलेगा ऐसा बोल के, रेड सिग्नल, ठीक है। अब अचानक से अगर ये ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ये जो फर्स्ट व्हीकल है इट ही विल टेक सम टाइम टू रिएक्ट, मतलब उसको थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्ट करने के लिए। सपोज ये बंद करके रखा था, ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हुआ, अब ये गाड़ी को खोलेगा, चाबी को घुमाएगा, अब जाके वो इसको क्रॉस करेगा, राइट। तो थोड़ा टाइम लेगा। सपोज दिस इज दैट टाइम, ये है वो टाइम, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस में है, टाइम है यहाँ पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस तुम्हारा व्हीकल्स इन क्यू, देखो फर्स्ट व्हीकल, सेकंड व्हीकल, थर्ड व्हीकल, ऐसा बोला, ये फर्स्ट व्हीकल यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, ठीक। अब जब ये फर्स्ट व्हीकल मूव किया, अब इसको देख देख के, फर्स्ट वाला व्हीकल को देख के सेकंड व्हीकल भी स्टार्ट करेगा, वो भी मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो टाइम, इसका जो इतना रिएक्शन टाइम था, मतलब रिएक्ट करके और इसको स्टार्ट करके इसको इधर से पास करने का जितना टाइम लगा, इसको थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका टाइम कितना हो गया, देखो कम हो गया इतना तक। अब थर्ड वाला व्हीकल ऑलरेडी देख चुका है ग्रीन सिग्नल, बहुत देर दूर तक ही था, तो वो पहले से रेडी करके रख रहा था। अब ये जैसे मूव करेगा, ये भी इसके पीछे पीछे जल्दी से मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे ये फोर्थ वाला व्हीकल आएगा तो इन लोग का क्या हो जाएगा, आस्ते आस्ते ये कम होता होता जाएगा, मतलब इन लोग का जो रिएक्शन टाइम है ये कम होता होता जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं हेडवे भी। हेडवे का मतलब क्या है, हेड टू हेड डिस्टेंस, मतलब ये वाला इसको कितना बजे क्रॉस किया और ये वाला इसको कितना बजे क्रॉस करेगा, कितना टाइम इंटरवल के गैप के बाद क्रॉस करेगा, और ये वाला कितना टाइम गैप के बाद क्रॉस करेगा, दैट टाइम इज द हेडवे विच इज डिनोटेड बाय एच। ओके, तो ये है फर्स्ट व्हीकल का हेडवे। सेकेंड व्हीकल का अब आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब ये जो जितना भी पीछे व्हीकल्स है आफ्टर फोर्थ और फिफ्थ व्हीकल, इन लोग का हेडवे सेम हो जाएगा, क्योंकि इन लोग को ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल पता था, स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ये मूव करेगा, पीछे वाला भी मूव करेगा, वो नेक्स्ट वाला भी सेम स्पीड में मूव करेगा, तो आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, इन लोग का जो टाइम गैप था वो सेम होता होता जाएगा, मतलब रिड्यूस होएगा और सेम होता होता जाएगा। तो देखना है कि इसका ये जब वैल्यू सेम हो जाएगा, मतलब जहां पे कांस्टेंट, सपोज ये वाला है वो वैल्यू जहां पे मिनिमम हो गया और कांस्टेंट हो गया, अब इसको तुम एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने के बाद इस वाले एक्सिस में जो भी ये वैल्यू आएगा, मतलब जीरो से लेकर ये ऊपर तक जितना भी वैल्यू है, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। सपोज ये अगर 3 सेकेंड है तो ये भी 3 सेकेंड होगा, अगर ये 2 सेकेंड है तो ये भी 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड करते ये टोटल कितना है, ये डिस्टेंस है तुम्हारा 2 सेकेंड। So this constant headway is the saturation headway, and this one is very much important in signal. Saturation headway अगर नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो सैचुरेशन फ्लो हम निकाल, सैचुरेशन फ्लो बहुत सारे प्रॉब्लम में रिलेटेड है। क्या है, सैचुरेशन फ्लो और सैचुरेशन हेडवे का ये है रिलेशन। देखो, सैचुरेशन फ्लो इज द मैक्सिमम फ्लो, ओके, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं ट्रैफिक फ्लो उसमें तुम्हारा थ्योरी में कि फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हेडवे, ठीक है। तो ये है रिलेशन। तो तुमको अगर सैचुरेशन हेडवे पता है तो सैचुरेशन फ्लो भी पता रहेगा, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सिग्नल डिजाइन। वेबस्टर मेथड में सिग्नल डिजाइन में एस का वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रॉब्लम में एस का वैल्यू दे विल आइदर प्रोवाइड और दे विल गिव यू द सैचुरेशन हेडवे। अगर सैचुरेशन हेडवे पता है तो सैचुरेशन फ्लो भी निकल आएगा। ओके, क्लियर। तो देखो, ये कांस्टेंट होगा मतलब फ्लो भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये है वो फ्लो, मतलब कि देखो व्हीकल्स आया, ग्रीन स्टार्ट हुआ,
फ्लो क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, एक टाइम में हेडवे कांस्टेंट है, मतलब क्या है, एस इज 3600 बाई एच। अगर एच कांस्टेंट है तो एस का वैल्यू भी सेम ही रहेगा, अगर एच 2 है एस भी सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखो ये फ्लो बढ़ रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्टीमेटली यहाँ आके ये एच कांस्टेंट हो गया, मतलब एस भी कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लो मैक्सिमम में पहुंच के कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे जैसे ग्रीन खत्म हो रहा है, मतलब क्या है, गाड़ी आना कम हो गया, गाड़ी अब बंद हो जाना, गाड़ी को स्टॉप कंडीशन में आना पड़ेगा क्योंकि रेड सिग्नल शो करेगा, तो फ्लो भी कम होता होता जाएगा। तो करते करते जब रेड सिग्नल आएगा तो कोई भी व्हीकल क्रॉस नहीं करेगा, मतलब फ्लो विल बी जीरो। तो देखो रेड सिग्नल पहुंचते पहुंचते ये जीरो हो गया। ठीक है, तो ये सैचुरेशन फ्लो इसको बोलते हैं। ओके, अब देखो ये है तुम्हारा ऑल आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, नाउ दिस इज द मेन प्रोसीड्योर। फर्स्ट क्या करेंगे हम वेबस्टर मेथड में, ये सब है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कि क्या क्या हमको चाहिए। अब आता है तुम्हारा, अच्छा इससे पहले ये वाला देखो, एक और एक टर्म है कि इंटरग्रीन। इंटरग्रीन का मतलब है कि देखो अगर रोड, अगर रोड 1 में ग्रीन सिग्नल है तो रोड 2 में क्या होगा, देखो रेड सिग्नल है। ठीक है, रोड 2 में एम्बर है, मतलब वो भी रेड सिग्नल होगा। अब देखो यहाँ पे रोड 1 में रेड हो गया, रेड सिग्नल हो गया, लेकिन फिर भी ग्रीन सिग्नल में क्या है, सॉरी रोड 2 में क्या हो रहा है, रेड सिग्नल ही है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये वाला से लेकर यहाँ तक क्या है, ये है रोड 1, ये है रोड 2। रोड 1 में भी इतना रेड है, इतना टाइम रेड है। ठीक है, रोड 2 में भी इतना टाइम रेड है, सो दिस इज योर ऑल रेड। इसीलिए देखो इसको बोल रहे हैं ऑल रेड, ये गैप को ऑल रेड बोल रहे हैं। ऑल रेड मतलब यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है। ओके, अब देखो इंटर ग्रीन एक टर्म आता है। इंटर ग्रीन का मतलब है कि ये रोड 1 का ग्रीन जहां पे खत्म हुआ और रोड 2 का ग्रीन जहां पे स्टार्ट हुआ, ये जो गैप है इसको बोलते हैं इंटर ग्रीन। ठीक है, और ये जो गैप है इसको है एम्बर। तो अगर प्रॉब्लम में ऑल रेड नहीं दिया रहेगा तो हम ऑल रेड निकाल पाएंगे यूजिंग वन फॉर्मूला। क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड हियर इट इज आई। ओके, दिस डिस्टेंस इज योर ए, ये डिस्टेंस है तुम्हारा एम्बर ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऑल रेड कितना होगा, आई माइनस ए। ठीक है, सो ऑल रेड इज इंटरग्रीन माइनस माइनस एम्बर। ओके, सो ऑल रेड का ये भी एक फॉर्मूला है, वो हम लोग बाद में यूज करेंगे, देख लेना। सी ऑल रेड इज इंटरग्रीन माइनस ए। ठीक है, तो जितना फेज है उसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 फेज है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 फेज है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 4 फेज है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब सी दिस इज द स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि हमको टोटल लॉस टाइम निकालना है, जिसका फॉर्मूला ये है L इज इक्वल्स टू 2 इंटू एन प्लस आर। ठीक है, कुछ नहीं है, हम लॉस टाइम क्या बोले थे, लॉस टाइम इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 बोले थे, स्टार्टअप लॉस टाइम इनटू प्लस एंड लॉस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे है तुम्हारा n इज द नंबर ऑफ फेज, मतलब सपोज जो बोले थे नॉर्थ साउथ का एक फेज होगा, ईस्ट वेस्ट का एक फेज होगा, मतलब वो 2 फेज सिग्नल है, तो सो यहाँ पे n विल बी 2। ठीक है, और ये जो 2 वैल्यू है ये है ईच फेज का लॉस टाइम। सो टोटल लॉस टाइम इन द साइकिल क्या होगा, अगर साइकिल में 2 फेज अगर रहेगा तो लॉस टाइम भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको दे दिया है कि n है तुम्हारा कितना नंबर ऑफ फेज है और 2 है तुम्हारा लॉस टाइम पर फेज, तो इसीलिए n इंटू 2, मतलब स्टार्टअप लॉस टाइम पर फेज, तो L1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एन। ठीक है, और एन लॉस टाइम हम बोल चुके हैं कि एन लॉस टाइम को बहुत बार ये वाला क्या हो जाता है, ऑल रेड भी बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट किया है, ऑल रेड और आर। ठीक है, तो ऑल रेड हम बोल दिए पिछले वाले डायग्राम से। ठीक है, ऑल रेड इज इक्वल टू कितना है, आई माइनस एम्बर।
ठीक है, और यहाँ पे जितना भी फेज होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे अगर n है तो n हो जाएगा, ठीक, n इज द नंबर ऑफ फेज। इसको यहाँ पे हम लिख दिए हैं, देखो 2 है l, n इज ये, और r का वैल्यू है n इंटू आई माइनस l, ठीक है। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया रहेगा, नहीं तो एम्बर दिया रहेगा। एम्बर दिया रहेगा मतलब हमको ऐसे निकालना है, अगर ऑलरेडी दिया रहेगा तो ये यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट द साइकिल टाइम। ये है ऑप्टिमम साइकिल का फॉर्मूला फ्रॉम वेबस्टर मेथड। सी नॉट इज इक्वल्स टू 1.5 l प्लस 5 बाई 1 माइनस y, ठीक है, ये है। और टाइम तुम्हारा यूनिट है, साइकिल लेंथ इज टाइम, ठीक है, तो मतलब इसका यूनिट होगा सेकेंड में। एल क्या था, एल हम कैलकुलेट कर चुके हैं लॉस्ट टाइम। अब आता है यहाँ पे वाई, और वाई का है कि तुम्हारा ऐसे निकालना है, वाई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो। तो पहले फ्लो रेशियो निकालो, वाई स्मॉल वाई निकालो। फ्लो रेशियो का फॉर्मूला क्या है, Q बाई एस। अब Q क्या है, Q का मतलब है कि अगर ये अप्रोच है तो इस डायरेक्शन से कितना आया, सपोज दिस इज Q1, कितना व्हीकल्स आया, इट मे बी व्हीकल पर आवर और इट मे बी PCU पर आवर, पैसेंजर कार यूनिट पर आवर, ठीक है। सपोज Q2 से कितना आया, ठीक है, साउथ से कितना आया, ऐसा करके करके सब तुम्हारा Q1 Q2 Q3 Q4 निकालना है, ठीक है। तो Q और एवरी अप्रोच का सैचुरेशन फ्लो रेट आइदर दिया रहेगा या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो S इज द सैचुरेशन फ्लो, तो डिवाइड करके निकालो जो भी रेशियो आएगा, ठीक है। उसमें से सपोज नॉर्थ और साउथ का क्यू वाई निकालेंगे, वाई नॉर्थ और वाई साउथ, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे हम, और ईस्ट और वेस्ट में से जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट दिस कैपिटल वाई। दिस इज द सम ऑफ द क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो मतलब मैक्सिमम फ्लो रेशियो, ठीक है। अगर ऐसा चार ठो डायरेक्शन से आ रहा है मतलब क्या होगा, चार ठो क्यू निकलेगा। नॉर्थ और साउथ में जो मैक्सिमम है वो है तुम्हारा ये वाला y1, और साउथ और ईस्ट और वेस्ट में जो मैक्सिमम है दैट इज योर y2, ठीक है। एक प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो y वैसे निकल आएगा कैपिटल Y, ठीक है। अब आता है इफेक्टिव ग्रीन टाइम, अभी जो हम बोले थे इफेक्टिव ग्रीन टाइम। तो इफेक्टिव टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम है तुम्हारा साइकिल लेंथ माइनस लॉस टाइम, मतलब कितना टाइम तुम ग्रीन यूज कर पाओगे। एक अगर पूरा साइकिल अगर लेंगे तो उसमें 3 फेज भी हो सकता है, 2 फेज भी हो सकता है, ठीक है। तो हम फेज वाइज नहीं कर रहे हैं, हम पहले टोटल कर रहे हैं। तो टोटल साइकिल में नॉर्थ साउथ में कितना ग्रीन था और ईस्ट वेस्ट में कितना ग्रीन था, दिस इज विच विल बी इफेक्टिवली यूज्ड, विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें से नॉर्थ साउथ को कितना देना है वो कौन करेगा, वो तुम्हारा लेगा, इट विल टेकन केयर बाय दिस y बाय y। y बाय y क्या है, फ्लो, मतलब जहां पे जितना फ्लो होगा वहां पे उतना ही हमको ग्रीन देना पड़ेगा। अगर q ज्यादा है मतलब q बाय s विल ऑल्सो बी मोर, ठीक है। तो नॉर्थ से अगर फ्लो ज्यादा आ रहा है तो हम साउथ, नॉर्थ और साउथ का एक फेज ले लिए, ठीक है। तो अगर नॉर्थ वाला डायरेक्शन से 100 व्हीकल्स आ रहा है और साउथ वाला डायरेक्शन से 50 व्हीकल्स आ रहा है, तो हम किस को कंसीडर करेंगे ग्रीन सिग्नल डिजाइन करने के लिए, किसको कंसीडर करेंगे, नॉर्थ को ना कि साउथ को। किस हिसाब से हम ग्रीन सिग्नल बनाएंगे, क्योंकि नॉर्थ साउथ दोनों एक साथ चलेगा, लेकिन नॉर्थ से आ रहा है तुम्हारा 100 और साउथ से आ रहा है 50 व्हीकल्स, तो किस हिसाब से तुमको ग्रीन सिग्नल देना पड़ेगा, नॉर्थ के हिसाब से ना कि साउथ के हिसाब से। हम्म, सिमोन, सपोज नॉर्थ से आ रहा है तुम्हारा 100 व्हीकल्स, ठीक है, और साउथ से आ रहा है 50 व्हीकल्स। अब बोलो, अब बाकी दोनों तो स्टॉप है, ये है एक फेज, नॉर्थ साउथ वाला बोले थे एक फेज हम दे रहे हैं, ठीक है। तो बोलो किसके लिए हमको, किसके लिए ज्यादा ग्रीन सिग्नल लगेगा, ग्रीन नॉर्थ से जो आ रहा है उसके लिए ज्यादा ग्रीन टाइम लगेगा ना कि साउथ से जो आ रहा है उसके लिए ज्यादा ग्रीन टाइम देना पड़ेगा।
100 व्हीकल्स के लिए ज्यादा ग्रीन टाइम होगा ना कि 50 व्हीकल्स के लिए ज्यादा ग्रीन टाइम होगा? हम्म, हेलो, हम्म, বলো। ম্যাম 100 এর জন্য বেশি গ্রিন টাইম লাগবে, কিন্তু হুম, यस, 100 व्हीकल्स के लिए ज्यादा ग्रीन टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर तुम इसके लिए डिजाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी सर्व हो जाएगा साथ में, क्योंकि अगर यहाँ पे जितना ग्रीन देना है इसमें भी उतना हम ग्रीन रखेंगे अगर ये एक फेज में आएगा तो, ठीक है। मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली अगर मूव करेगा मतलब क्या है, इसको भी ग्रीन देना है, इसको भी ग्रीन देना है, तो इसका जितना ग्रीन होगा इसका भी उतना ही ग्रीन देना पड़ेगा। तो अगर हम 50 व्हीकल्स को पकड़ के चलेंगे तो इसके लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो फॉर सेफ्टी पर्पस क्या है कि हम 100 को पकड़ के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी सर्व हो जाएगा, ठीक है। तो Q बाय इसका ज्यादा है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, हाँ मैम। तो जिसका भी Q बाय S मतलब वो जो फ्लो रेशियो जिसका भी ज्यादा है, नॉर्थ साउथ में अगर हम पकड़ेंगे, नॉर्थ साउथ अगर फेज 1 है तो अगर नॉर्थ का Q बाय S ज्यादा है तो यहाँ पे नॉर्थ का ही आएगा Q बाई एस, वाई इज स्मॉल वाई इज Q बाई एस, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको ये डिस्ट्रीब्यूट, ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं, शेयरिंग, शेयरिंग टाइप कर रहे हैं हम लोग ये, ठीक है। जैसे कि देखो, नॉर्थ का अगर इतना है, टोटल है तुम लोग का टोटल फ्रूट से 100, ठीक है। और नॉर्थ से नॉर्थ साउथ में जो भी Q बाई एस है उसका अगर 50 है, रेशियो इज 50, हाफ रेशियो इज 2, तो ऑब्वियसली हमको उस वहां पे ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वाई आई बाई वाई, कैपिटल वाई इज द समेशन ऑफ दोनों फेस का जो भी मैक्सिमम उसका समेशन इनटू इफेक्टिव ग्रीन टाइम ऑफ द टोटल साइकिल। अब ये ईच फेज क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही फेज का Q बाई एस दिए हैं, तो सिमिलरली सेकेंड फेज का भी वैसे ही निकालेंगे। Q बाई एस फॉर ईस्ट साउथ में, ईस्ट वेस्ट में जो भी मैक्सिमम Q बाई एस होगा वो यहाँ पे बिठा देंगे। y तो हम कैलकुलेट किए हैं, ये भी कैलकुलेट किए हैं, तो वी विल गेट द इफेक्टिव ग्रीन टाइम। क्लियर? सो दिस इज द सिंपल मेथड, ठीक है। अब आते हैं इसका एक प्रॉब्लम में देखते हैं तो इजी होगा। देखो, दिस इज द प्रॉब्लम, the average normal flow, these are Q values, okay, normal flow of traffic on cross roads A and B। दो रोड दिया है, जैसे कि ये वाला A and this is road B, okay। तो बोला है कि Q of crossroads A and B during the design period are 400 and 250 passenger car unit per hour, either it will be vehicle or it will be passenger car unit, ठीक है। तो जो भी होगा वही हम लिखेंगे। तो बोला है कि देखो QA है कितना 400, QB है तुम्हारा 250, the saturation flow volumes are कितना 1250 and 1000, तो यही है 1250 and this is 1000, ओके रेस्पेक्टिवली। द ऑल रेड टाइम, ये है कैपिटल आर दिया है, ऑल रेड टाइम मतलब आर रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज 12 सेकेंड, सो आर इज इक्वल टू 12 सेकेंड। ये कहाँ पे लगेगा, लॉस्ट टाइम में लगेगा, ठीक है। तो बोला है डिजाइन द टू फेज सिग्नल, टू फेज यहाँ पे दे दिया मतलब n इज इक्वल्स टू है तुम्हारा टू फेज सिग्नल, ओके। तो बोला और बोल भी दिया है कि वेबस्टर मेथड से करो। सो दीज आर द डाटा दैट हैज बीन गिवन, Q दिया है, S दिया है, N दिया है, ऑल रेड दिया है। तो स्टेप 1 हम बोले थे क्या, फाइंड द लॉस टाइम कैपिटल L विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। हम बोले थे अगर ऑल रेड दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। ऑल रेड अगर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे देखो दिस इज द ऑल रेड, ठीक है, ये है ऑल रेड। अगर एम्बर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, वेयर एज इंटरग्रीन, आई इज द इंटरग्रीन, ठीक है। सो तो फाइंड द लॉस टाइम, n है टू फेज बोल दिया तो n विल बी 2, 16 सेकेंड आ गया लॉस्ट टाइम। सेकेंड क्या निकालना है, वाई आई निकालना है, फ्लो रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ से दिया है और ईस्ट से दिया है। इधर यहाँ से भी देता, यहाँ से भी देता, तो ये जो नॉर्थ और साउथ का जो भी Q बाई एस आता है उसमें से मैक्सिमम लेंगे, और ईस्ट और वेस्ट जो भी आता है उसमें से मैक्सिमम हम लेंगे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, दो मतलब दो ही डायरेक्शन से आ रहा है, तो वही वाई ए और वाई बी वही पकड़ेंगे। मतलब वाई ए होगा तुम्हारा ये क्यू ए बाई एस ए, और वाई बी होगा तुम्हारा क्यू बी बाई एस बी। ठीक है, दोनों को सम कर दो, वी विल गेट द समेशन ऑफ फ्लो रेशियोज कैपिटल वाई। अब तुमको एल पता है, you know the value of L, you know the value of Y, use it in optimum cycle length formula, which is this one by the Webster method. ठीक है, 1.5 L 16 था प्लस 5 बाय 1 माइनस 0.57, तो 67.44 सेकेंड आ रहा है। अब तुमको C नॉट पता है, L पता है, वाई ए कैपिटल वाई सब पता है, तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम भी निकल आएगा। ठीक है, देखो इफेक्टिव ग्रीन टाइम आ रहा है 28.87। देखो यहाँ पे रोड ए से तुम्हारा ज्यादा फ्लो आ रहा था, राइट, इसलिए इसका सेकेंड टाइम भी ज्यादा आ रहा है, और रोड बी से कम फ्लो आ रहा था, इसलिए इसका ये भी कम आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 400 आ रहा था, यहाँ पे 250 आ रहा था, इसीलिए तुम्हारा रोड ए के लिए ज्यादा ग्रीन टाइम आ गया, रोड बी के लिए कम ग्रीन टाइम आ गया। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम में तुमको एस वैल्यू नहीं दिया रहेगा, दे वोंट प्रोवाइड यू दिस एस वैल्यू। तब क्या रहेगा, एक सैचुरेशन हेडवे दिया रहेगा, सपोज सैचुरेशन हेडवे बोल देगा 2 सेकेंड, तो क्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए और इसके लिए दोनों का क्यू सेम रहेगा, क्योंकि ये वाला सेम दिया है, इसका जो भी हेडवे होगा ये भी वही हेडवे बोल दिया है, मतलब 2 सेकेंड। सो एस विल बी एस ए इक्वल्स टू एस बी will be equals to 3600 by 3600 by hs which is 2 सेकेंड। ठीक है, तो इतना करके फिर से वही सेम फॉर्मूला में बिठा देना है। क्लियर? एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? अच्छा, अगर ये ऐसा टाइप अगर डाउट नहीं है तो हम दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है, आई विल नॉट एक्सप्लेन, आई विल जस्ट गिव यू दिस एज ए होमवर्क। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व किया है ऑलरेडी, लेकिन तुम लोग उसको देखो, समझो, पहले पढ़ो, ठीक है, फिर देखो और ट्राई करो सॉल्व करने का खुद से, और सॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, अगर डाउट हुआ देन यू कैन आस्क मी। सो एनी डाउट यहाँ तक किसी का? अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम में देखो क्या क्या दिया गया है, ये वाला में दिया दे देखो, दिस आर द क्यू वैल्यूज अब चार्टो डायरेक्शन का ही ये सब वैल्यू दिया रहा है। ठीक है, और चार्टो डायरेक्शन का एस वैल्यू भी दिया गया है। ठीक है, और बाकी क्या दिया गया है, दे हैव आस्क्ड दिस इज द टू फेज, मतलब n इक्वल्स टू 2 है, टू बी प्रोवाइडेड एट एन इंटरसेक्शन हैविंग नॉर्थ साउथ, सो दिस विल बी फेज 1, ईस्ट वेस्ट दिस विल बी फेज 2, तो दो फेज है। ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ग्रीन मिलेगा और इन लोग को तब रेड मिलेगा, और जब इन लोग को ग्रीन मिलेगा तो इन लोग को रेड मिलेगा। ठीक है, डिजाइन आवर फ्लोज एंड सैचुरेशन ये वाला दे दिया है यहाँ पे, फ्रॉम ईच डायरेक्शन। कैलकुलेट साइकिल लेंथ, मतलब सी नॉट निकालो, इफेक्टिव ग्रीन फॉर ईच फेज, जी इफेक्टिव निकालो। अच्छा देखो, इफेक्टिव ग्रीन टाइम पर साइकिल मतलब ये होगा तुम्हारा सी नॉट माइनस एल ओनली। ओके, दिस इज द इफेक्टिव ग्रीन टाइम पर साइकिल, और इफेक्टिव ग्रीन पर फेज क्या हो जाएगा, इनटू वाई आई बाई वाई। ओके, पर फेज मतलब एक साइकिल में दो फेज है, तो पहले टोटल साइकिल का निकालो इफेक्टिव, फिर ईच फेज का निकालो। ठीक है, और दे दिया देखो स्टार्टअप लॉस टाइम A1 दे दिया है इज 2 सेकेंड, एंड एम्बर टाइम स्मॉल a भी दे दिया है 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे आएगा, ये वाला आएगा तुम्हारा लॉस टाइम में, हियर ये वाला लॉस टाइम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूला में देखो एल आई गिवन है, एन टू फेज बोल दिया है, एन टू फेज है, एम्बर 2 दिया है, सिर्फ एज्यूम करना है, इंटरग्रीन को हम एज्यूम कर दिए 4 सेकेंड करके निकाल के एल निकाल दिया, बाकी प्रोसेस इज सेम। ओके, अगर कोई डाउट तो होना चाहिए, नहीं होना ऐसा नहीं है, अगर है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर सेमिस्टर का तो हम बात नहीं कर रहे हैं,
but